जब भी कश्मीर को टूरिस्ट आते हैं तो हमें कुछ न कुछ बहाना होके हमारा टूरिस्ट खत्म हो रहा है यहाँ पर। हम उबर रहे थे, हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जो ये घटना कल हुई, इससे सारे कौम को ये हमारे कौम को दाग है। कश्मीरी लोग जो हैं दिल के बहुत साफ हैं, हर किसी को वेलकम करते हैं, मगर कश्मीर को एक दाग लगाया गया है अभी, वो मगर कश्मीरी ने नहीं लगाया है, वो कश्मीरी हो ही नहीं सकता है। कल से किसी कश्मीरी ने खाना अच्छी तरह नहीं खाया, बच्चे डरे हुए हैं, सोए नहीं अच्छी तरह। ये हम पे नहीं पड़ा, इस पे नहीं पड़ा, ये जो हमारा फ्यूचर है ना, आने वाला फ्यूचर है, ये इस पे दाग पड़ा है। कारोबार का दुख नहीं, कारोबार आए कल था, आज है नहीं, आज है कल नहीं, हमें दुख है जिनकी जानें चली गई है। तारीख 23 अप्रैल, 22 अप्रैल की अगली तारीख है और ललन टॉप इसमें कश्मीर पहुंच चुका है। पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद ये श्रीनगर का जो लाल चौक है, जो ऐतिहासिक लाल चौक है, उस इलाके पे ये जानने समझने के लिए आए कि कश्मीर का माहौल क्या है। पहलगाम जाने के रास्ते अभी बंद हैं क्योंकि वहाँ एचएम का दौरा हो रहा है, गृह मंत्री वहाँ जाने वाले हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रखा है, तो मीडिया धीरे धीरे वहाँ पहुँचेगा। लेकिन उससे पहले हम जो लाल चौक है उस जगह पे, लाल चौक पे सारी दुकानें बंद हैं क्योंकि आज यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बंद का ऐलान किया है। उन्होंने विरोध स्वरूप में जो टैक्सी यूनियन है उन्होंने बंद का ऐलान किया है और ये तमाम तस्वीरें स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया है हम पहले वो जानना चाहते हैं और कश्मीर का अभी क्या माहौल है। ये लाल चौक पे है, बहुत सारे ये लोग यहाँ के हैं। आप यहीं से हैं? हाँ, हम यहीं से हैं, नाम श्रीनगर से हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? तारिक अहमद, आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट। ओके। तो आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं अभी? सर, आपको पता ही होगा कि ये जो अभी किलिंग हुई है, जितने टेररिस्टों ने उनको किल किया है वहाँ बाइसरन में, उसके ख़िलाफ़ हम यहाँ पे सारे लोग जमा हैं और 2 बजे हमारा बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोटेस्ट होने वाला है इसी के ख़िलाफ़ कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल किलिंग नहीं होनी चाहिए। हम बोलते हैं अगर ये पाकिस्तान ने किया उसके ऊपर वार करो, अगर किसी ने किया है उसके ऊपर वार करो, मगर आप कश्मीरी को बदनाम मत करो। जैसे ये बोलते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है, जो नेशनल मीडियाज़ बोलती हैं, वो हमें मंजूर नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि जिसने भी किया है, जिसका भी जिस रूप में वो थे, जिसमें उनको पकड़ के मारो, उनको घर में घुस के मारो उनको, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी आम आदमी के, कश्मीरियों के ऊपर एक गलत इल्ज़ामात लगाए। हम सब, आप देखिए, लोगों के चेहरे देखिए, आप रीड कर सकते हैं। क्या कल से हम लोगों ने खाना नहीं खाया, हम लोग इसी रात भर ऐसे ही सोशल मीडिया पे देखते रहे और दूसरी तरफ से हमें इल्ज़ाम लगा। कब आप लोगों को पता चला कि ऐसी कोई घटना हुई? आ गया, आजकल तो हर के जेब के अंदर सोशल मीडिया है, सब देखते हैं, विद इन नो टाइम सब आता है। मगर एक अफसोस करने की बात है, क्या इतना सिक्योरिटी, 6 लाख फौज कश्मीर के अंदर अभी है, उनके पास इतने साधन हैं, ड्रोन भी है, पता नहीं क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्या वो उनको ढूंढ नहीं सकते थे वहाँ पे विद इन नो टाइम? दे हैव ड्रोन्स। आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी आई है, तो उनको उसी टाइम उनको कैच करना चाहिए था। अभी कर रहे हैं, देखते हैं कौन था, क्या था, जो भी है। हम बोल रहे हैं हम किसी को सपोर्ट नहीं करने वाले। अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे भरोसा है? भरोसा तो है। देखिए भाई, हम क्या बताएं, हमने इतने सारे ड्रामा देखे आज तक, क्या कैसे भरोसा करें, किसके ऊपर भरोसा करें? अभी आप मुझे अपने कश्मीरी भाई पे भरोसा नहीं है, आज किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। कौन कैसा है, क्या गेम चल रही है, कहाँ से आया है, क्या हो रहा है, ये किसी को पता नहीं है अभी। आप कहाँ से हैं सर? मैं जी कश्मीरी हूँ। क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ कलकत्ता। किस चीज़ का बिजनेस? कलकत्ता शालों का जी, शालों का बिज़नेस। शॉलों का? हाँ हाँ। आपको क्या लग रहा है, ये जो इंसिडेंट हुआ जहाँ पे 28 बेगुनाह लोग की हत्या हुई, इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही जब आप लोगों ने बंद कॉल किया? कल मैं घर पर ही थे, 3 बजे का टाइम था, टीवी में दिखाया है 2 बंदे का। उस वक्त हमें दिल में थोड़ा दुख हो गया, आया था क्योंकि मैं चंद दिन पहले पहलगाम गया था, मेरे टूरिस्ट कलकत्ता से आए थे, उनके साथ में इतनी भीड़ थी कि हमको लाइन लगाने पड़ेगी वो उधर जाने के लिए, आगे नैनीताल उधर इधर जाने के लिए, तो गाड़ी नहीं मिल रही थी, इतनी भीड़ थी। हम आके यहाँ तबसरा करे थे, बहुत खुश थे। चलो अब अच्छा हुआ है कि कारोबार भी चलेगा, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। इसका असर होगा आपके कारोबार पे? हाँ, अब इस जो घटना हो इसका असर होगा आपके कारोबार? पूरा नहीं, अल्लाह के फजल से नहीं पड़ेगा। अल्लाह ने जितना चाहा होगा, जितना मर्जी होगा, उसे वो उसके हाथ में है, वो उनके हाथ में। मगर हमें कारोबार का दुख नहीं, कारोबार आए कल था, आज है नहीं, आज है कल नहीं। हमें दुख है जिनकी जानें चली गई है, हम उनके साथ जान दिया है। हम कहीं घरों में हांडियाँ नहीं पकी है कल, इसलिए कि उनका दुख के दर्द में हूँ, आंखें खुशक हो गई, मैं दिल रो रहा है उनके लिए। मगर अफसोस इस बात का है,
अगर वहाँ पर हुआ है, वहाँ तो कोई रास्ता नहीं जाने का। और यहाँ से पहलगाम आप जाएंगे तो देखिए हर जगह बॉर्डर बंद है, हर जगह सिक्योरिटी है। वो आए तो कहाँ से आए और क्या किया। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने, ये बहुत सारे लोग कहते थे, उन्होंने बोला पहले नाम पूछ के मान, तो वहाँ पर मुसलमान, वहाँ के लोकल मुसलमान मरे हैं, इधर के मुसलमान भी मरे हैं, वहाँ कोई हिंदू ही खाली नहीं मरा। मारने वाले को ये नहीं देखना होता, उसका कोई धर्म नहीं होता है। जो मिलिटेंट होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसका ये होता है कि हम उसको मारना है। आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें एक चश्मदीद है जो वहाँ पे महिला हैं और वो बोल रही है कि नाम पूछ करके मारा, तो इस बात से वो हमें उससे मैं इत्तेफाक एक है। बात कहना हमें चाहता उससे हूँ। इत्तेफाक है। देखो, दुख तो हमको है, सारा हिंदुस्तान का दुख है हमारे पास, क्योंकि हमारे जो भाई मर गए, बहनें मर गए वहाँ पर, वो हमारे भाई बहन हैं। हिंदुस्तान का कोई भी कोने का है, हम तो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान क्या, दुनिया मगर का कोई मसला नहीं यह है, आप हमारे भाई। हम हर वक्त, हर साल जब भी कश्मीर को टूरिस्ट आते हैं तो हमें कुछ न कुछ बहाना होके हमारा टूरिस्ट खत्म हो रहा है यहाँ खत्म कर रहे पर। हैं। टूरिस्ट सीजन हमारे कश्मीर को सिर्फ टूरिस्ट सीजन है। शाल वाला हो, सब्जी वाला हो, गाड़ी वाला हो, होटल वाला हो, हमें सिर्फ टूरिस्ट की सीजन पर ये मसला हो रहा है। विंटर में ये कुछ नहीं हो रहा है हमारे पास। हम ये भरोसा नहीं कर सकता है किसने मारा। और जो मारने वाला होगा टेररिस्ट, वो देखता नहीं है किसको मारना है, वो गोली मारता है, जो भी मारे सामने वो मारे, उसका बहन भाई हो या कोई हो, नाम कोई पूछ के नहीं मारे। दहशतगर्दी से कश्मीर का नुकसान है, आम लोगों का नुकसान है। दहशतगर्दी, मैं आपको इतना बताता हूँ, दहशतगर्दी हमको कुछ सालों से खत्म हो गया। यहाँ पर दहशतगर्दी है नहीं। हम यहाँ होटल बना रहे हैं, हमारे शाल दुकान है, हम एक शाल के दुकान के बजाय में 2 दुकानें खोल रहे हैं। दहशतगर्दी खत्म हो गया है, बहुत शुक्र है परवरदिगार का। अभी दहशतगर्दी यहाँ नहीं है, ये हमको समझ नहीं आ रहा है, ये हम नहीं कह सकता है ये क्या हो रहा है। नहीं, ये श्रीनगर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो पहलगाम में हुआ उसकी बात कर रहा पहलगाम में ही हम बोल रहे हैं। ये देखो, अगर करना था, जिसको मारना था वो श्रीनगर में भी मार सकता है। मुझे बोलो क्या है ये। आज तक कहाँ से ये टेररिस्ट आ गया और इन्होंने मारा उनको। हमारे मैसेज है बाहर वालों के आप लोग क्या सोचते हैं? हमारी मैसेज यही है भाई, जो जिनका बंदे मर गए हैं, हम उनके साथ में कंधे मिला के है, दुख साथ में है। ये हम उनको बता, वो हमारे भाई बहन था, हम उनके साथ में यहाँ हैं। आने बस वाले इतना हैं, ही। जो यहाँ आने वाले हैं। ये 90s से आज तक काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई है जिसमें 91 है, जिसमें 2002 है, सिख है, जिसमें 89 के जो कश्मीरी पंडित है, कई बार ये हुआ है। लेकिन आज तक पूरे हिंदुस्तान में कभी भी हिंदुस्तान बंद नहीं हुआ है। लेकिन आज हमारे मेहमान इस धरती, संतों की धरतियों पे मारे गए हैं। आज पूरा कश्मीर पूरा बंद है। कल से किसी कश्मीरी ने खाना अच्छी तरह नहीं खाया, बच्चे डरे हुए हैं, सोए नहीं अच्छी तरह। इनकी वजह से हम इनके साथ हैं। और गुजारिश भी है, इन चीज़ों से अगर आप लोग डरोगे, यहाँ से भागोगे, तो कहीं पे कश्मीर खो सकते हैं। सर आप ये देखो कि अगर कोई घूमने आया टूरिस्ट पे, इस तरीके का ऐसा पहली बार हुआ होगा कि टूरिस्ट साइट पे जा करके इस तरीके से हत्या की गई है, तो लोगों के मन में डर तो बैठेगा ना। कोई मरने नहीं आया यहाँ कश्मीर, कोई सब घूमने आ रहे हैं। जब घूमने आता है तो दूसरे माइंडसेट से आता है, ये टूरिस्ट है। मैं से बात नहीं सर, ये मैसेज क्या है? हमें 1.5 करोड़ आबादी है, मैसेज क्या है मारने का? डराने का ही काम है। हम तो 90 से मर रहे हैं, हम क्या कुत्ते हैं? कश्मीरी कुत्ते हैं 90 से मर रहे हैं? नहीं, हम ये मैसेज जो दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यहाँ मत आओ, टूरिस्ट कश्मीर मत आओ, ये डिस्प्यूटेड इलाका है। इनकी मैसेज यही है सिंपली। लेकिन पूरे देश से गुजारिश है, इन चीज़ों से अगर आप लोग डरोगे तो कश्मीर खोओगे। आप लोगों को डरना नहीं, हम 90 से मर रहे हैं। ये सिक्योरिटी मतलब ब्रीच हुआ है, इस टाइम सिक्योरिटी से कोई गफलत हुई है जिसकी वजह से ये ऐसा चीज़ हुआ है। आप लोग क्या सोचते हैं? मैं सोच नहीं रहा हूँ, बस मैं यही मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितनी फौज, जितनी आर्मी यहाँ पे है, आपको पता है टूरिज़म पॉइंट क्या क्या है। टूरिज़म पॉइंट पहलगाम, सोनमर्ग, दूध पथरी। हमने ये फौज, अपनी फौज इसलिए नहीं रखी है क्योंकि वो अपनी फौज की हिफाजत करे। ये बाईपास आप चेक कीजिए सर, बाईपास आप अगर चेक कीजिए, अगर कार्रवाई आती है तो हर किसी नाके पे, हर किसी मोड़ पे गाड़ियों को रोका जाता है। ये टूरिस्ट पॉइंट था, इनको पता है टूरिस्ट एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी
कैसे करते हैं इनको पता था, ये कहाँ कहाँ जाते हैं। हमने ये फ़ौज इसलिए नहीं रखी है कि वो खाली अपने फ़ौज की सेव करे, हमने फ़ौज इसलिए रखी है क्योंकि वो लोकल के भी काम आ जाए और सबसे बड़ी बात टूरिस्टों के भी काम आ जाए। जो एक्टिविटेशन पॉइंट है यहाँ पे, सोनमर्ग जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, तो हमारा फ़ौज वहाँ पे होना चाहिए, न कि नीचे होना चाहिए अपनी गाड़ियों की सुरक्षा करने। ये जो दाग लगा है ना, ये हम पे नहीं, ये इस फ्यूचर पे लगा है। आपको ये पता नहीं है, हमने बहुत कुछ झेला है पिछली बार, हम उभर रहे थे, हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जो ये घटना कल हुई, इससे सारे कौम को ये हमारे कौम को दाग है। हम कैसे हम कैसे सफाया दे, हम इसके साथ नहीं है। हम कल से परेशान हैं। एक बहन जिसका अपना पति सामने हो और जिसने वो हरकत की है, आपको लगता है वो इंसान की शक्ल में सूअर से भी बदतर होगा, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं कर सकता है। अगर हमने फ़ौज रखी है तो किस लिए रखी है फ़ौज? हमने मत ना फ़ौज खाली लाल चौक घंटाघर के हिफाजत के लिए रखी है, हमने मत ना ये फ़ौज रखी है। हम बाईपास पे जा रहे हैं, कहाँ भी जा रहे हैं, ये खाली अपने हम लोकल्स खाली इसलिए निकले हैं। आज तक जो भी हुआ कश्मीर में, आज पहली बार आप सुनो, एक मिनट भाई, आज तक किसी कश्मीर कितनी हालत खराब हो गई, आज तक आपने सुनी किसी टूरिस्ट? मैं खुद ड्राइवर हूँ, मैं टूरिस्टों को इनवाइट करता हूँ घर में, कश्मीर दिखाता हूँ। मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं इनको कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि बिलीव ही नहीं हो जाएगा। दूसरी बात ये है, अगर आपको स्कूटी ही रखनी थी, ये क्या हुआ, हमला होने के बाद स्कूटी ऊपर जाती है, फोर्सेस ऊपर जाती है, तो पहले क्या कर रही थी? बात तो यही है ना, जिसने वो किया है, अमित शाह आए हैं यहाँ पे, उसको जल्द से जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। क्यों? ये कौम अब सुधर रहा था, ये बोलते हैं ना खून से निकलने वाला था, अब हम पे ये दाग पड़ गए। ये हम पे नहीं पड़ा, इस पे नहीं पड़ा, ये जो हमारा फ्यूचर है ना, आने वाला फ्यूचर है, ये इस पे दाग पड़ा है। आपको नहीं पता है, हम टूरिस्ट को अपने घर में जगह देते थे, हमने इतना फौज रखा ही क्यों है फिर? जब हमने अगर हमारे यहाँ 12 या 13 लाख कश्मीर में फौज है, तो रखा क्यों है? किस लिए रखा है? वो फौज की हिफाजत करने के लिए रखा है। देखिए, फौज के डिप्लॉयमेंट तो अपनी जगह है, ये एक सब मान रहे हैं कि इस तरीके का एक चूक हुई है कहीं ना कहीं से, लेकिन जिस तरीके की घटना हुई उसका कश्मीर पे क्या असर पड़ रहा है? कश्मीर पे एक इतना असर पड़ रहा है, ये यहाँ पे भाईचारा एक ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ के लोग। यहाँ पे हम इतना अभी खुश थे, इतने बड़े खुश थे, यहाँ पे ड्राइवर साहब थे, होटल वाले थे, दुकानदार थे, हर कोई एक बंदा बहुत खुश था। यहाँ पे ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं, ये सब कश्मीर डेवलप हो जाए, ये लोग पूरा से पूरा ख़त्म करना चाहते हैं कश्मीरियत को। देखो, आप यहाँ पे बदनाम करना चाहते हैं कश्मीरियों को, लोगों को, कश्मीर को। ये आप किसी टूरिस्ट से भी आप कह सकते हो। कौन करना चाहता है बदनाम? ये बड़े लोग जो यहाँ पे चाहते ही नहीं एक भाईचारा बन जाए। आप किसी कश्मीरी से भी बोल सकते हो, किसी भी टूरिस्ट को बोल सकते हो। सर, जिन्होंने भी ये किया है वो तो पहले कश्मीरी हो ही नहीं सकता है, मुस्लिम। फिर रही बात मुसलमान की, मुसलमान भी नहीं हो सकता है। मुसलमान होता तो ये हरकत नहीं करता, आज इतनी बड़ी परेशानी नहीं झेलते। हम सब इसके खिलाफ है, कंडम करते हैं इसको। ये पहले इंसानियत के खिलाफ किया है उसने काम। मुसलमान ये हरकत नहीं कर सकता है, और सबसे पहले कश्मीरी ये हरकत नहीं कर सकता है। आज एक ही दिन में कितना बड़ा हिट हुआ है कश्मीर को, ये बहुत बड़ी बात है। सब परेशान है, एक चेहरा भी आप देखो जो हंस रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारी मीडिया आई है और अफवाह फैला रहे हैं बाहर, एक मिनट आया, और सबको ये अभी इधर बहुत सारी मीडिया है और ये अफवाह फैला रहे हैं लोकल सपोर्ट है इसका। लोकल क्या सपोर्ट करेगा इसको? एक कश्मीरी क्या सपोर्ट करेगा इसको? अगर कश्मीरी इसको सपोर्ट करता तो बर्फ में जब बर्फ पड़ती, इनको अगर इतनी जिद होती हमारे साथ, बाहर के लोगों के साथ, तो उनको घर में पनाह नहीं देते, मस्जिदों में पनाह नहीं देते। तब भी तो आप ही मीडिया वाले थे ना, कोई और था? आज अब देखो कश्मीर में सन्नाटा फैल गया, किसकी वजह से? हमारी वजह से। इनको यहाँ का इकोनॉमी लेवल अच्छा जा रहा था, अच्छे लेवल ऊपर जा रहा था, मगर खुश नहीं हुआ। इनका बिजनेस यहाँ पर अच्छा हो रहा है, और जिसने भी ये काम किया है कायराना हरकत की है, ये सही नहीं है यहाँ पर।
और हाँ, यहाँ पर मेहरबानी करके जो भी बाहर से देख रहा है, कश्मीरी लोग जो हैं दिल के बहुत साफ हैं, हर किसी को वेलकम करते हैं। मगर कश्मीर को एक दाग लगाया गया है अभी, वो मगर कश्मीरी ने नहीं लगाया है, वो कश्मीरी हो ही नहीं सकता है। ये सब बदनाम करने के लिए चक्कर में, एक खौफ ज़दा करने के लिए, ताकि यहाँ पर कोई आए नहीं जिसकी वजह से पूरा बिजनेस हिट हो सके। और खाली यहाँ पर टूरिस्ट का बिजनेस हिट नहीं, हर किसी किस्म का बिजनेस हिट हो सके। आप क्या कह रहे थे? मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। हम सब लोग कश्मीरी यहाँ इसलिए खड़े हुए हैं कि हम दिखाए हम इसके खिलाफ हैं। वायलेंस, कश्मीरी कभी भी वायलेंस के साथ नहीं था, आज भी नहीं है। तो आप ये जो प्रोपेगेंडा चला रहा है मीडिया कश्मीर के खिलाफ, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऑलवेज हमने कश्मीरियों ने हमेशा दिल खोले हैं, अपने घर खोले। जब जब यहाँ पे कुछ या मौसम के एतबार से या किसी एतबार से कुछ, हमने अपने घर खोले हुए हैं। कि वो तो इंसानियत है, वो देश का कोई भी कोना होगा, एक इंसान के नाते वो आदमी करेगा ही। उसमें टॉप है, हम देखते हैं, आप न्यूज़ दिखा रहे हैं अच्छे से, मगर ये जो एक माहौल बना रहा है ना मीडिया बाहर से, कि मतलब कश्मीर में ऐसे है, कश्मीर में ये देखिए आप सामने ज़रा प्लीज़ एक सेकंड, आप देखिए, ये देखिए टूरिस्ट बैठे हैं, आप देख लीजिए, मतलब सीधी सी बात है। आप इनसे आपका कश्मीरी आपके साथ 5 दिन से बैठो, आपके साथ कैसा बिहेव हो रहा है? आपका मीडिया हमें पता है, हम देखते हैं यहाँ यूट्यूब पे, तो आप दिखाते हैं, आप दिखाइए, आप टूरिस्ट से लाइव तहकीकात कीजिए। मुझे अपना काम करने दीजिए। ये टूरिस्ट खड़े हैं साथ में, मैं आपके सामने ही बात करूंगा। ये इस तरीके से देखिए, मेरी बात चल रहा है, अभी हम आपके सामने हैं, कोई और मीडिया से आ रहा है और हम उसको कह नहीं पा रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हो, आप क्यों गलत अफवाह फैला रहे हो, इसको लोकल सपोर्ट है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या मतलब है इसका? लोकल सपोर्ट है और बीच में मीडिया वाला हमारे सामने कह रहा है, हम तो उसको कुछ कह नहीं सकते हैं। कुछ कहेंगे तो कानून के खिलाफ होगा, तो कानून भी उसके खिलाफ तो एक्शन ले। कानून सिर्फ हमारे लिए बना है। जो ये हरकत कल हुई ना, जो एक हरकत कल हुई, अगर इसके बदले 100 कश्मीरियों की जान जाती, हमें अफसोस नहीं होता, हमें अफसोस नहीं होता। ये हमें अफसोस है जो ये बाहर से मेहमान आए, वो उन्होंने भी कुछ, अब ये ड्रीम थे, उनका भी कुछ ड्रीम था, वो भी घर से निकल रहे थे शौक से, वो घर नहीं पहुंचे। ये हमारे साथ भी हो सकता था, लेकिन कश्मीरी माना जाता है मेहमान नवाजी से, कश्मीर जाना जाता है मेहमान नवाजी से। जो हमारी मेहमान नवाजी है वो हमारा दर्जा बुलंद कर रही है। जो ये कल हरकत हुई, इसमें 110% फौज की भी गलती है, जिस फौज ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि देखो, आपको मैंने क्लियर ही कहा था, हमने फौज की सेफ्टी के लिए नहीं रखी है, फौज हमने, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए फौज जो है बहुत जगह, मैं भी कश्मीर घूमा हूँ, पिछली बार भी घूमने आया था, फौज की तैनाती। मैं आ रहा हूँ, एक सवाल है मेरा, आप कश्मीर घूमे हैं ना, आपने देखा कहीं कश्मीर में आपको किसने वेलकम नहीं किया? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं देखिए कश्मीर में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इशू होता है ना, देखिए आपका मीडिया है, मैं इसके शहादत से कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, जब आप खुद आप जाइए, आप लोकल एरिया में जाइए। मैं गया हूँ मेरे भाई, मेरी बात सुनिए, मैं गया हूँ, मैं एज ए टूरिस्ट गया हूँ। बात तो सुनिए, आप ही फिर बात कीजिए, आप लोकल जाइए और किसी लोकल बंदे से कहिए कि मेरा वॉलेट खो गया है, मेरा वॉलेट खोल गया है। आप खुद देखना, वो आपको अपने घर में लाएगा, खाना खिलाएगा, उसके बाद बोलेगा आपको ये लो पैसे। उस पे तो सवाल ही नहीं है। नहीं, देखिए आपका जो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं दूसरों का, देखिए दूसरों का ठेका नहीं लिया हमने। मैं अभिनव पांडे लल्लन टॉप की तरफ से हूँ, मैं लल्लन टॉप की बात करूंगा। मैं दूसरों का ठेका नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर में लोग मेहमान नवाजी करते तभी कश्मीर घूमने आता है ना। लेकिन जिस तरीके के मैं क्या कह रहा हूँ कि जब जिसके 30-28 लोग जिसके घर के गए हैं, उसको आप ये नहीं बता पाएंगे कि एक बंदा यहाँ कश्मीरी यहाँ किसी लिए खड़ा है, ये बंदा, ये ड्राइवर है, ठीक है, ये खड़ा क्यों है, ये बंदा ये खड़ा क्यों? मैं एक लोकल हूँ, ना तो मुझे इस इंडस्ट्री के साथ कुछ है। मेरी बात सुनिए, आप कहाँ से हो? ना मुझे ये दिल्ली से, एक सेकंड, मेरी इंडस्ट्री, ना मैं इनके इंडस्ट्री में हूँ, ना मैं इनकी इंडस्ट्री, ना मैं शॉल के इंडस्ट्री। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे कि हमें रात को नींद नहीं आई भाई। हमने देखे इनोसेंट पीपल आर किलिंग, हमें अच्छा नहीं लगा, हमें फील नहीं हुआ, हमने बोला हम भी अपनी आवाज़ दिखाएं। एक साइड से आपका RTV, एक साइड से मैं कह रहा हूँ सर, मैं दूसरे चैनल की बात नहीं करने आया हूँ। आप कहाँ से हो? एक मरतबा देगा। दिल्ली से हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से, क्या नाम? जावेद नाम है।
क्या घूमने आए थे? पहली बार घूमने आया हूँ, ऐसा सीन देख लिया, अब तो डर लग रहा है वापस जाने के लिए बस। ये देखो ना, ये इस डर का क्या करेंगे? मैं इनकी बात समझ रहा हूँ, मैं इनका अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, इनको डर लग रहा है, बट आप देखो ये बंदा एक हमारा मैं लद्दाख तक जाना था, वो भी कैंसिल हो गया। पहली बार निकले। आप कहाँ से हो? निकले तो जी दिल्ली मथुरा से। क्या नाम है? विपिन गौतम। कहाँ घूमने आए थे आप? जी हम ये कश्मीर घूमने आए थे, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये श्रीनगर वगैरह। पहलगाम जाने वाले थे लेकिन कल किसी वजह से नहीं गए, मतलब एनी वे रीज़न था। लेकिन कल तक तो सब ठीक ही था, हमारे साथ लोग भी अच्छा बिहेव कर रहे थे। अब थोड़ा सा अंदर से डर लग रहा है, मतलब थोड़ा हल्का सा होटल वगैरह में एक डर का माहौल है थोड़ा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे नहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे लोग वगैरह है यहाँ पे सब ठीक थे, कल तक ठीक थे। एक दो लोग भाई साहब एक सेकंड, उनको अपनी बात कह लेने दो यार, ऐसे मत करो। अरे मेरे भाई साहब रुको यार। हम लोग 2 दोस्त लोग आए, हम लोग तो गंदरबल गए थे हम लोग कल घूमने, मानसबल वगैरह। तो वहाँ पे एक हम लोगों को होटल नहीं मिला, तो एक बंदा हमने स्कूटी पे बोला भाई हमको होटल नहीं मिला, तो वो बोलता है कि आपको होटल नहीं मिला तो आप मेरे घर चलिए। मतलब वो सब ठीक था। आई नो मुझे ये पता नहीं चल, मैं घूमा हूँ कश्मीर। घर कैसे जाया जाए? विपिन गौतम। आइए, पहले गोली मैं खाऊंगा, उसके बाद जब ऐसी बात है, देखिए ये बात नहीं है, डर का माहौल हो है ना। ये डर, अब कश्मीर कौन आएगा अब डर से? अब डर मीडिया, ये पता नहीं कौन करवा रहा है। डर मीडिया फैला रही। मेरी बात सुनिए, डर मीडिया फैला रहा है। एक सेकंड सर, सुनिए। इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा, जैसे इसको बोल दिया। आप मेरी बात सुनो, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? एक सेकंड भैया, एक सेकंड, क्या नाम है आपका? आसिफ। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी? कभी नहीं हुई। ठीक है, जब ये अटैक हुआ है तब सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आपकी ये टूरिस्ट है, मेहमान है, आप बात रख रहे, आप बात तो रखने दो उनको, आप पहले ही काउंटर कर दे रहे हो। बात ये है कि एक डर का माहौल हो गया, अब कौन आना चाहेगा, मतलब ये है। तो अब बस वही है कि रूम में भी रात को भी डर लग रहा है कि कहीं मतलब कोई इशू ना हो जाए। यहाँ वैसे लोकल लोग सपोर्टेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट माहौल ही ऐसा बन गया है कल से कि थोड़ा डर का माहौल। बंदे बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बंदों की कोई दिक्कत है, बट ये इंसिडेंट ऐसा हो गया है ना कि ना चाहते हुए अंदर से वो फीलिंग्स आ रही हैं कि अब यहाँ से निकले, अपने घर पहुँचे कैसे भी, वो चीज हो रही है। अब निकले कैसे निकले, ये चल रहा है दिमाग में कि अब बस तो बंद है सब। लैंडस्लाइड की वजह से रोड भी ब्लॉक है, तो वैसे भी नहीं जा पा रहे हैं। एक ये इंसिडेंट इतना खतरनाक हो गया है, ये हमें भी नहीं पता, हम तो लोकली लोग हैं, हम लोग पॉलिटिक्स वगैरह से तो सब दूर ही हैं। कॉल आ रहा है बार कि कहाँ हो, सेफ हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, फ्लाइट लेके आ जाओ। फ्लाइट के रेट इतने एक्सपेंसिव हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब ये है कि मजबूरी में यहाँ 1-2 दिन और जब तक रोड नहीं क्लियर हो रहा तो रुकना ही पड़ेगा। रीजन क्या है वो हमें नहीं पता, वो तो शायद इनको भी नहीं पता होगा लोकल लोगों को, तो उसका पता नहीं हमें। एक चीज़ करें, मैं मीडिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितनी भी मीडिया देख रही है, नेगेटिविटी मत फैलाए। कश्मीर के लोग इतने हम्बल है, अब खुद देखो। हम एक बात आप बताओ, मैं इतनी देर से आधे घंटे से यहाँ बात कर रहा हूँ, मैंने किसी के क्रेडेंशियल पे सवाल किया? मैं आप लोग से यहाँ के हालात के बारे में जान रहा हूँ, ये जो टूरिस्ट आए इनके मन की व्यथा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 30-28 लोग जिनके घर के गए हैं, उनकी मैंने कहा हम उनके साथ है ही नहीं, जिसने भी ये किया है हम उनके साथ कभी ना थे, ना होंगे, ना रहेंगे। हाँ, वी कंडम दैट अटैक, बट द मैटर इज दैट एट लीस्ट टिल द इन्वेस्टिगेट who has done that, till they investigate, don't blame Kashmiri people at least. We Kashmiri are not supporting with all of this. We are not with any kind of this. हम कभी इतना थे इनके साथ में ना हो सकते हैं. But at least Kashmiri people को टारगेट मत करो. Whosoever, कश्मीर को टारगेट मत करो भाई मेरे. जो कोई भी आए हैं वहाँ से, कहाँ से आए, कब आए, किसने किया, क्या नहीं किया, उसका तो किसी को पता ही नहीं अभी. जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं होगा तब तक आप कश्मीर को टारगेट मत कीजिए. दिस माय रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, एवरी ऑफ द न्यूज़ चैनल. तो बात आपकी रेस्पेक्टेड होस्ट्स ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स, इसीलिए तो ये इस बार लोग ज़्यादा इनके मन में जैसे जो डर है कि आमतौर पे अभी ऐसा कभी नहीं होता था कि भाई फोर्सेस से लड़ाई चल रही है, कहीं ऐसा अटैक हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट टूरिस्ट स्पॉट पे जाकर के इस तरीके का इंसिडेंट आप लोग की जानकारी में भी नहीं हुआ. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दैट इज हैपनिंग. First time in history. Before that, it has never happened anywhere in the Kashmir. This is the first time in Kashmir. अब किसने किया है, whether it's an agencies, whether it's security, किसने किया है, क्या किया, हमें तो कुछ नहीं पता है.
बट अब मुझे सर बेनिफिट की बात नहीं है अभी, प्लीज सर, अभी बेनिफिट की बात नहीं है, अभी नुकसान की बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये मत बात करिए कि बेनिफिट और नुकसान किसका है, जिसके घर के लोग गए उसकी आप सोचिए। भाई मैंने मुझे खाली एक चीज़ बताइए, अब जितने भी यहाँ पे आधे घंटे से 1 घंटे जो कितना कर रहे हैं, एवरी कश्मीरी इज हियर इन ऑर्डर टू सपोर्ट। वी हैव अ ब्लैक डे टुडे। I am from the Travel Trades Association. We have आपको पता है इसका क्या रेसिपिकेशन हो? Exactly. Today we have a black day for Kashmir. That's why we have everybody is here who is not supporting to all of this. ठीक है? आप believe करो, कश्मीर में 90% लोगों ने कल खाना नहीं खाया है। ठीक है? आप believe करो ये भाई है जहाँ से भी आए हैं, ठीक है? आप इनको बोलो कश्मीरी कैसे हैं, ठीक है? They are tourists. आप इनको बोलो how they have been treated. We are not like that. What them? ये यहाँ पे टूरिस्ट है, इनसे बात कर लो, आप पूछो, आप इनसे, इनको ट्रीट कैसे कर लेते हैं इनको। हाँ मैं नहीं कहता हूँ इनको डर नहीं लगे, अगर मुझे भी मैं भी किसी और जगह पे होगा, कोई भी और भी होगा, डर तो होगा, ऐसी बात नहीं है कि डर नहीं होगा। ये मैं लाल चौक पे आया था, थोड़ा और तस्वीर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे भी आप देखेंगे, इधर तो कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई, चूँकि मीडिया के लोग हैं, लेकिन आमतौर पर ये मार्केट खुली रहती है। अभी ये मार्केट बंद है, ये लाल चौक का एरिया। अभी कुछ दिनों पहले जब मैं पहली बार कश्मीर आया था तो ये इतना डेवलप नहीं था, इसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तौर पे डेवलप किया गया और इस तरीके से बनाया गया यहाँ पे, और फिर ये घंटाघर जो इसका स्वरूप बदला गया और ये तमाम चीज़ें चेंज हुई। अब यहाँ पे कुछ टूरिस्ट हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन जो एक डर होता है या एक तरीके की फ़िज़ाओं में जो एक दहशत होती है, वो बाहर जो आम टूरिस्ट है उसके मन में है, क्योंकि लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, लोग यहाँ पे मरने नहीं आते हैं। लोग कश्मीर बहुत चाव से, बहुत मन से आते हैं छुट्टियाँ लेकर के। आप लोग कहाँ से आए हैं मैम? गुजरात से आए हैं। कितने लोगों का ग्रुप है आपका? नहीं, हम फैमिली में 3 ही है। तो अभी आप लोग कश्मीर में हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं? हम कल पहलगाम पे ही थे। पहलगाम में थे? हाँ, पहलगाम में थे, और ये सब खौफ हमने वहाँ पे देखा। वैसे हम बाईसरन नहीं थे, हम चंदनवाड़ी में थे, और ये न्यूज़ मिला तो हम पहलगाम पे होटल पे आ गई, और हमारे होटल के सामने ही अस्पताल था, तो अस्पताल में ये सब देखा, सब घायल होके आ रहे, सबको सब हेल्प कर रहे, ये सब हमने माहौल देखा वहाँ का। आर्मी सब आ चुकी है, सब हेलीकॉप्टर वगैरह सब देखा हमने, और फिर वहाँ से सब टूरिस्ट निकल रहे थे, इसलिए हम भी यहाँ श्रीनगर में आ गए। हमने 5-6 दिन से आए हैं, हमने सब घूम लिया, बस पहलगाम ही बाकी था। 2 दिन हमारा वहाँ पे था, मगर अब कल तो हमें जाना ही है, मगर अब श्रीनगर आ गए। तो आप लोगों को कब पता चला कि ऐसी घटना हुई है? हाँ, 4:31 पे 3:23 को आज तक में सबसे फ्लैश हुआ। सबसे पहले हमको 4:31 पर चंदनवाड़ी में थे, तब पता चला। तब हम मतलब हल्ला नहीं मचा, धीरे धीरे सबको बोला कि कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ सबको पता है, क्योंकि गड़बड़ाहट में कोई गलती कर बैठता है। इसलिए हम चंदनवाड़ी थे, वहाँ से धीरे धीरे खाली होना शुरू हो गया था। बाद में हम बीच में बेताब वाले, लेकिन हम वहाँ नहीं गए, सीधा हम एक बार मतलब हाँ टैक्सी पॉइंट था जो वहाँ पर बुकिंग होती है ABC वैली के लिए, मतलब ग्राउंड पे हॉस्पिटल के बाजू में ही थी हमारी होटल, वहाँ पे हम पहुँच गए। तो फिर आपने वहाँ क्या देखा हॉस्पिटल पे? एम्बुलेंस सब ज़्यादा सायरन वाली एम्बुलेंस ही थी, मिलिट्री सब बहुत ज़्यादा आ गई थी, हमारी बाजू में ही होटल थी, मिलिट्री सब ज़्यादा आ गई थी, बाकी तो एम्बुलेंस में सब इंजरीज और डेथ वगैरह सामने ही थे। आप लोगों ने तो एक बार जब पता चला होगा तो एकदम इमेजिन ही नहीं किया होगा कि इस तरह की चीज़ हो। 4-5 दिन से यहीं थे, ऐसा कुछ माहौल लग ही नहीं रहा था, ये मतलब एकदम हड़बड़ाहट में आराम से घूम रहे थे, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अब क्या करें। अब आप लोग वापस जा रहे हो, आप लोग के मन में कुछ आशंकाएं हैं? आशंका तो नहीं है, देखो यहाँ तो सेफ, वहाँ भी हम सेफ ही थे, पूरा मिलिट्री थे, वो कोई तकलीफ नहीं थी, हम सेफ ही थे वहाँ पे। लेकिन क्या था कि एक बार हेल्पफुल भी थे, हमको इतना डर नहीं लग रहा था, मगर अब क्या ऐसा हुआ, इसलिए खौफ फैल गया है कि कब क्या होगा पता नहीं चलेगा, इसलिए सब ज़्यादा डर रहे हैं। मगर सेफ्टी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सेफ्टी भी है, बहुत है। चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान, CRPF के जवान, BSF के जवान, ये जो जहाँ पे बैरसन बाईसरन ये जो जगह है, ये जैसे पहलगाम है या बेताब वैली है, जो नॉर्मल स्पॉट है, सड़क है, उससे ऊपर जा कर के है, और यहाँ पे जाने के लिए घोड़ों से जाना पड़ता है या पैदल जाना पड़ता है। जैसे
दूध पथरी जैसे इलाका है, अगर कोई कश्मीर आया हो तो मैं आपको बताऊं कि जैसे आप एक जगह तक गाड़ी से जा सकते हो, उसके बाद आपको ऊपर जाना है तो आप घोड़े या जो मेडोज़ होते हैं पहाड़ों पे, वो ऊपर पहाड़ की चोटी के ऊपर जब आप पहुंचते हो तो वहाँ घास के मैदान मिलते हैं, उनको मेडोज़ कहा जाता है, इसीलिए कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड से तुलना की जाती है कि वहाँ पे बहुत सारे मेडोज़ हैं। तो फिर ये लोग वहाँ पे थे और उस लोकेशन का फ़ायदा उठाया। चूँकि मैं दूध पथरी है, वहाँ से 0 पॉइंट आप जाएंगे तो 0 पॉइंट पे आपको फ़ौज नहीं मिलेगी, या उसके नीचे आपको फ़ौज मिलेगी, उसके नीचे आपको फोर्स देखने को मिलेगी। और ये कतई संभव नहीं है कि चप्पे चप्पे पर हर जगह पे फौजी खड़ा कर दिया जाए। ये इतने बड़े एरिया में कितनी भी फोर्स लगा दी जाए, हर जगह पे ये संभव नहीं है। ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने उस लोकेशन का फ़ायदा उठाया कि यहाँ पे अटैक करेंगे तो यहाँ रीइंफोर्समेंट पहुँचने में भी टाइम लगेगा, तो 2 घंटे 1 घंटे लगे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ऊपर पहुँचने में, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। ये जो घटना हुई, यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की, तमाम लोग जो टूरिस्ट मिल गए, आम कश्मीरी हैं, कश्मीरी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो टूरिस्ट आया हुआ है उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कहाँ से हैं? गुजरात से हैं हम लोग। आप दोनों साथ में? हाँ, हम हस्बैंड वाइफ है। बच्चे आए हुए हैं अहमदाबाद से, फर्स्ट टाइम कश्मीर घूमने के लिए आए थे। 5 दिन हो गए हमें कश्मीर में आए हुए, और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव यहाँ एटमॉस्फेयर था। कश्मीरी लोग भी बहुत सारे मतलब बहुत कोऑपरेटिव थे, मगर ये कुछ माहौल ख़राब करने की जो कोशिश हो रही है, विच इज़ वेरी शेमफुल। बराबर, एक इंडियन को कश्मीर में कश्मीर से दूर करने की साजिश है, बराबर, कि यहाँ पर ना आए लोग, और यहाँ के जो रोज़गार वगैरह है वो टूरिज़म पे ही डेवलप मतलब डिपेंडेंट है। तो लोगों को आना चाहिए, यहाँ के पीपल्स आर वेरी कोऑपरेटिव, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग वापस जा रहे हो, रुक रहे हो? नहीं, हम लोग निकल रहे हैं परसों। एक्चुअली 2 चीज़ हुई है, एक तो नेचुरल कैलेमिटी हुई यहाँ पर, जो बारिश की वजह से रामवाड़ा का जो रास्ता बंद था, एंड सेकंड वन ये अभी जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, दोनों की वजह से हमने हमारा आगे का ट्रिप कैंसिल कर दिया, और हम लोग अभी यहाँ से श्रीनगर से डायरेक्ट फ़्लाइट लेके आए। जब आप लोगों ने सुना होगा तो आप लोग उस वक्त कहाँ थे? हम लोग यही मार्केट में, हम यहीं पे आ गए थे, पहलगांव अगले दिन जाके आए। उस जगह पे भी गए थे जहाँ पे हुआ है? हाँ, उस ऊपर गए थे आप लोग? हाँ, ऊपर जाके आए। वहाँ क्या था, वहाँ एक दिन ऐसा थोड़ा वहाँ की लोकेशन कैसी है, क्यों पहुँचने में टाइम लगा लोगों को? एक्चुअली क्या है कि जो बेस कैंप है, या तो जो पहलगाम का जो टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड के पास में काफ़ी चहल पहल रहती है, वहाँ आर्मी वगैरह तैनात है, और उनके कुछ पॉइंट्स वहाँ पर है। तो जैसे ही एक तो इलाका ऐसा है कि जहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, जो लोकल्स को बुलाने के लिए नेटवर्क वहाँ पर नहीं मिला। जो वहाँ पर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर कम लोग वहाँ पर जाते हैं, कि जिसकी वजह से जो भी आर्मी को वहाँ पर पहुँचने में, या तो पुलिस को या तो लोकल लोगों को, सड़क जाती है वहाँ तक या फिर? सड़क जाती है वहाँ पर। एक्चुअली चंदनवाड़ी करके इलाका है, वो उसके बीच में ये इलाका आता है, और काफ़ी दुर्गम प्लेस है, मगर फिर भी टूरिस्ट वगैरह वहाँ पर जा सकते हैं। घोड़े से जाना पड़ता है क्या? घोड़े से भी जा सकते हैं वहाँ पर, और गाड़ी से एक लोकेशन पे जाके वहाँ से वो। जब आप लोग गए थे तो भीड़ थी? कम भीड़ थी, अभी सीज़न का स्टार्टिंग है तो काफ़ी कम लोग आते हैं। अभी धीरे धीरे ये मार्च अप्रैल एंड से सीज़न स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर भीड़ बढ़ेगी। आपने तो जब सुना होगा तो आपके तो एकदम से लगा होगा कि हम तो वहाँ पे थे। हाँ, सब फैमिली मेंबर्स के बार बार कॉल आ रहे थे कि हम ईच एंड एवरी आवर्स का हमें आपका जो भी न्यूज़ हो वो हमें दिया करो। एक्चुअली क्या था कि हमने टैग किया था कि भाई हम लोग पहलगाम में है, और पहलगाम हमारा रुकने का भी प्लानिंग था, ये ओवरनाइट, बराबर। तो लोगों को ऐसा लगा कि भाई आप श्रीनगर में नहीं हो, आप पहलगाम में हो और आप झूठ बोल रहे हो। तो हमने फिर लाल चौक का फ़ोटो दिखाया कि भाई हम लोग लाल चौक पहुंच गए हैं, हम लोग मार्केट में घूम रहे हैं, और हमें मतलब टीवी से ही न्यूज़ मिला था कि भाई वहाँ पर कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है। मगर फिर पहले हमें इतना शौक नहीं लगा कि भाई 1-2 लोगों को गोली लगी है, मगर जैसे जैसे सुना कि भाई काफ़ी बड़ा इंसिडेंट हुआ है, और निर्दोष लोग काफ़ी उसमें हर्ट हुए हैं। ये जो अपडेट है अभी तक पहुंचा रहा है ललन टॉप, कोशिश करेगा कि उस जगह पे भी पहुंचे। आप तो कश्मीर से ही हैं या बाहर से हैं? वैसे तो दिल्ली से हूँ, बट 8-9 साल यहीं पे ही हो गए हैं। बिजनेस करते हैं? सर जॉब करता हूँ। तो अभी माहौल बहुत टेंस है? माहौल सर इतना पैनिक भी नहीं है, ये अभी चलो जो हुआ बहुत मतलब
मतलब दिल को दुखाने वाला था। और मतलब ये अभी मेरे को ये है, मतलब आई एम 100% श्योर भी कश्मीरियों का इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को भी 8-9 साल हो गए हैं यहाँ पे ऑब्ज़र्व करते हुए कश्मीरियों को। वे मतलब दे आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, मतलब और हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब मेरे को नहीं लगता भी ये लोग कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप देखो लोकल्स ने बहुत हेल्प करी है, वहाँ पे भी जितने भी टूरिस्ट थे जो भी परेशान हुए हैं। क्या लगता है फिर? वही सर जो गवर्नमेंट ओपिनियन है, मतलब गवर्नमेंट जो बोल रही है अभी, मतलब पाकिस्तानियों का हाथ है, तो वही हो सकता है सर, टेररिस्ट का हाथ। मतलब ये अभी लोकल्स कुछ नहीं कर सकते। मेरे को मतलब इतने साल हो गए यहाँ पे रहते थे, जो मैंने ऑब्ज़र्व करा अपनी लाइफ में यहाँ रह के। तो ये मुख्तलिफ लोगों की राय हमने सामने रखी और ललन टॉप पे जो बात होती है वो आप तक पहुँचती है। ये जो घटना हुई है इसको लेकर के देश दुनिया में चिंता जताई जा रही है, तमाम राष्ट्राध्यक्षों के बयान आए हुए। जी, मैं बात ये बोलना चाहूँगा, अभी इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में मतलब कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। आप देखो इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे हैं, इतनी आर्मी तैनात है, इतनी फोर्सेस तैनात हैं, उसके बीच में टेररिस्ट कहाँ से आया और कहाँ से एकदम से गायब हो गया, एक भी नहीं पकड़ा गया। उन्होंने इतनी मतलब लोगों के साथ इतनी बातें करी, भी हिंदू हो मुस्लिम हो क्या नहीं हो, इतनी मतलब आर्ग्यूमेंट्स करने के बीच में भी कोई मतलब वहाँ पे कोई पुलिस ऑफिशियल नहीं था, वहाँ पे ऑफिसर नहीं था वहाँ पे उनको पकड़ने के लिए, कुछ करने के लिए। कहाँ से आए और कहाँ एकदम से गायब हो गए। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि इसको लेकर के सवाल है, लेकिन कई दफ़े हम बाहर से दूर से खड़े होकर के सवाल करते हैं, हमें जब तक ग्राउंड पे नहीं हो हमें एक्चुअल सिचुएशन नहीं पता होती। क्योंकि जैसे दूध पथरी है या ऊपर 0 पॉइंट है, वहाँ पे लोग जाते हैं, तो वहाँ पे हर जगह पे तो फ़ौज होती नहीं है। अब ये बताया जा रहा है कि अनंतनाग के जंगलों के रास्ते आए, क्या कुछ है उस पर सिक्योरिटी फोर्सेस वर्कआउट कर रही है। सवाल तो है ही कि भाई ये कैसे, अगर बाहर से भी आए तो इन्फिल्ट्रेट कैसे करके आए और कैसे ये इतना बड़ा लैप्स हुआ, का क्या इनपुट था और कैसे उसको डिकोड किया गया, क्या इनपुट था या नहीं था, जो भी रहा। लेकिन यहाँ पे सवाल उन 28 जानों का है जिन्होंने अपने लोगों जिनकी जान गई। सवाल उन परिवारों का है, उन पत्नियों का है जिनके सामने उनके पतियों को गोली मारी गई। सवाल उन बच्चों का है जिनके सामने उनके पिता को गोली मारी गई। सवाल उस दहशत का है जो लोगों के मन में भर गई उस घटना के बाद, जो कायराना हरकत जो अंजाम दी गई कि निहत्थे लोगों पर उन्होंने आकर के वार किया और वार करके भाग गए। ये हर किसी को यकीन है, भरोसा है कि इंडियन आर्मी और जो इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इसको क्रैक डाउन करेंगे और इसका जवाब ज़रूर रिटेलिएशन में उनको मिलेगा। लेकिन ये घटना आगे से ना हो इसके लिए ज़रूरी कदम उठाने जाने ज़रूरी, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि कश्मीर कोई आता है तो बड़े चाव से बच्चों के साथ हंसते बोलते घूमने आता है, मरने नहीं आता साहब। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी राशिद हैं। ललन टॉप लाल चौक पे है, अभी पहलगाम और तमाम जगहों पे जाकर आपको सारी सूचनाएं, सारी अपडेट्स पहुंचाता रहेगा। होम मिनिस्टर ने जो श्रद्धांजलि अर्पित की मृतकों के प्रति, प्रधानमंत्री देश वापस आ चुके हैं। आगे के डेवलपमेंट ललन टॉप के न्यूज़ रूम से मिलते रहेंगे। ग्राउंड की डेवलपमेंट के लिए टीम यहाँ पे है। देखते रहिए ललन टॉप। नमस्ते, शुक्रिया।